नमस्कार। बड़ी खबर में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ और इस वक्त जो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं वो है ये कई राज्यों में ये स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं और हेलीकॉप्टर्स सेना के जो हैं वो भेजे गए हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, उन तक खाने का सामान पहुंचाने के लिए। इस पर विस्तृत आपको हम जानकारी देंगे और इस बीच एक ताजा खबर जो आ रही है दिल्ली से, उसकी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। ये दिल्ली का लोकनायक भवन है। यहाँ की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर जबरदस्त आग लगी है। 25 फायर टेंडर्स यहाँ पर भेजे गए हैं आग बुझाने के लिए। यहाँ पर कई अहम ऑफिसेज हैं। जो दिल्ली को जानते हैं वो जानते होंगे कि खान मार्केट के पास ये लोकनायक भवन है। ईडी का यहाँ पर दफ्तर है और भी कई दफ्तर इस बिल्डिंग में मौजूद है। नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक जो लाइट्स वगैरह होती हैं उसकी कई दुकानें हैं। तो इसके बारे में भी आपको हम आगे और जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर की जो कई राज्यों पर, कई लोगों पर, हजारों लोगों पर असर डाल रहा है। और ये खबर है बाढ़ से जुड़ी। बारिश और बाढ़ की मार लगातार पड़ रही है। खासकर अगर हम गुजरात की बात करें तो ये मार लगातार पड़ रही है। आप जो तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त वो गुजरात की तस्वीर है। बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, गीर सोमनाथ, वलसाड, ये सब यहाँ पर इन पर असर हुआ है। जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये राजकोट, जूनागढ़ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये अलग अलग इलाकों की तस्वीर है जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और ये जो जिले हैं, जो अलग अलग जिले हैं, लगातार बारिश की वजह से यहाँ पर बाढ़ की हालत है और सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है और 10 हाईवे, 65 सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। सौराष्ट्र, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली और जो आपको हमने सारी जगहें दिखाई, जूनागढ़, गीर और सोमनाथ जिलों के कई इलाकों में इस तरह के हालात हैं। बनासकांठा, साबरकांठा, गुजरात के वलसाड जिले के निचले इलाके, ये सब जो है ये इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बनासकांठा की तस्वीर आपको हम दिखाते हैं पहले। यहाँ पर पानी में डूबे घरों से लोगों को निकाला जा रहा है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, कई जगह मानव श्रृंखला यानी ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को बाढ़ से बाहर निकलते देखा गया है। रस्सियों का सहारा लेकर बाहर निकलते देखा गया है। तो ये बनासकांठा का हाल अभी बना हुआ है। लोग ऊपरी मंजिलों पर शरण ले रहे हैं। नीचे बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बारिश के कारण ये बाढ़ आई है। और ये अगली तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं वो डीसा की तस्वीर है। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर वहां पर भेजे गए हैं डीसा की जो हालत है उसको देखते हुए लोगों की मदद के लिए। वहीं दीव में समंदर में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक को बचा लिया गया। ये चारों युवक राजस्थान के रहने वाले थे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब एक बड़ी लहर आई और इन्हें बहा ले गई। और अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो ठीक अहमदाबाद के पुराने इलाके में फताशा पोल इलाका है ये। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से एक इमारत गिर पड़ी जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। और अब इस इलाके को खाली करा लिया गया है। वहां की म्यूनिसिपैलिटी ने बोला है यहाँ कोई रह नहीं सकता क्योंकि हालात यहाँ पर ठीक नहीं है। मकानों के गिरने का खतरा लगातार बना हुआ है। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक भी की है और इसमें इस बात पर चर्चा की गई कि आगे जो इलाके जो इस जद में आते हैं बाढ़ के, उसको किस तरह से वहां के लोगों को मदद की जाए, वहां से लोगों को निकाला जाए। जो गांव हैं वहां कैसे लोगों की मदद की जाए, क्योंकि वहां पर अक्सर देर हो जाती है मदद पहुंचते पहुंचते। तो इन सब चीजों को लेकर आज बैठक की गई है। एनडीआरएफ की और भी टीम वहां भेज दी गई है और बोट भी 6 बोट ज्यादा भी भेजी है। 3 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स की भी वहां काम में लगे हुए हैं।
उसको भी भेज दिया है डीसा में, और हमारे एडिशनल सीनियर ऑफिसर को भी वहां पोस्टिंग कर दिया है, उसने भी वहां स्टैंड टू बन गए हैं। हमारे सीनियर मिनिस्टर भी वहां उत्तर गुजरात के सब लोग वहां काम में लगे हुए हैं। और सीधा हम रुख करते हैं राजीव पाठक का। राजीव, अभी फिलहाल ताजा हालात क्या आ रहे हैं, कुछ और ताजा खबर आ रही है? जी, अभी भी उत्तर गुजरात के जो इलाके हैं, खास करके बनासकांठा में बारिश का कहर जारी है और दक्षिण राजस्थान यानी जो सटा हुआ इलाका है बनासकांठा से, वहां पर अभी भी राजस्थान के इलाकों में जो साइक्लोनिक सिचुएशन बनी हुई है और काफी भारी बारिश की अगले 24 घंटों में भी चेतावनी दी गई है। सबसे बुरे हालात धानेरा के हैं और जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है और राजस्थान के इलाकों से भी पानी आ रहा है, उसकी वजह से डीसा में थोड़ी सी समस्या और बढ़ने की एक आशंका जताई जा रही है। धानेरा में अभी आपको बताएं तो धानेरा टाउन सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। आप तस्वीरें भी अभी देख सकते हैं। अब लगभग सभी घरों के ग्राउंड फ्लोर हैं, उनमें करीब 8 से 10 फीट तक पानी है। ज्यादातर लोग अपनी छतों पर या फर्स्ट फ्लोर के या सेकंड फ्लोर के जिनके घर हैं, उनमें लोग शरण लिए हुए हैं। तो वहां पर सबसे खराब हालात धानेरा के बने हुए हैं और रास्ते पूरी तरह से कट गए हैं। वहां रोड के जरिए पहुंचना संभव नहीं है। ऐसे में प्रशासन भी बहुत ज्यादा मदद करने के लिए वहां पहुंच नहीं पाता है। हेलीकॉप्टर से वहां पर मदद की जा रही है, लेकिन वातावरण कभी साथ नहीं देता है, तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि वहां पर धानेरा में जल्दी से जल्दी लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके, ताकि वहां पर स्थिति सामान्य बन सके। चिंता की बात यही है कि लगातार अभी भी भारी बारिश वहां पर जारी है, जिसकी वजह से धानेरा के बाद अब डीसा में भी थोड़ा पानी बढ़ रहा है। लेकिन डैम में जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा है बनासकांठा के डैम्स में, तो उसमें से भी डैम भर जाने की वजह से सीपू डैम और दांतीवाड़ा डैम जो है उसमें भी पानी भर जाने की वजह से पानी छोड़ा जाएगा, जो पाटन के इलाकों में आएगा। तो करीब 90 गांव पाटन के इलाके में भी खाली कराए जा रहे हैं, ताकि जब पानी वहां आए तो वहां पर ऐसी स्थिति न हो कि लोग वहां पर फंस जाए। जी, जिस तरह के हालात बने हुए हैं और बारिश लगातार हो रही है, तो और ज्यादा रीइंफोर्समेंट, चाहे एनडीआरएफ का हो या वायुसेना के हेलीकॉप्टर हो, शायद उनको भी ज्यादा परेशानी आ रही होगी। ऐसे में क्या राज्य सरकार ने और मदद की कोई अपील भी की है केंद्र सरकार से या किसी और एजेंसी से? जी, वायुसेना सेना की जो एक प्लेटून है वो वहां पर पहुंची हुई है, एक पूरी कॉलम वहां पर पहुंची हुई है। एक कॉलम के जरिए वहां पर प्रभावित इलाकों में मदद की जा रही है। वायुसेना ने और भी मदद देने की बात की है। पीएमओ भी इस पर निगरानी रखे हुए है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएमओ से भी लगातार कल शाम से उनसे बातचीत हो रही है और जो भी रिक्वायरमेंट उनको दी जा रही है वो वहां से उन्हें मुहैया करवाई जा रही है। एनडीआरएफ की एडिशनल टीम्स भेजी गई हैं ताकि ज्यादा जल्दी से जल्दी पहुंची जा सके और बोट्स की अगर कमी ना हो उसके लिए और ज्यादा संख्या में बोट्स भी पहुंचाई गई है। लेकिन रास्तों के जरिए धानेरा में पहुंचना ही मुश्किल हो पा रहा है। पूरी तरह से एक तरह से कट सा गया है धानेरा, जिसकी वजह से वहां रीइंफोर्समेंट या राहत काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एयरफोर्स की मदद ली जाए, ताकि वहां पर राहत बचाव कार्य भी किया जा सके और राहत के लिए सामान भी पहुंचाया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका राजीव, इस पूरी जानकारी के लिए।